Hello student, today I am teaching subject हिंदी हिंदी कहानी। स्टूडेंट आज हम हिंदी कहानी सुनेंगे। नंबर 3 कुत्ता और गधा। एक धोबी के पास एक कुत्ता और एक गधा था। क्या था? एक धोबी था। धोबी के पास क्या था? एक कुत्ता था और एक गधा था। धोबी सुबह सुबह गधे पर कपड़े लादता और कुत्ते को साथ लेकर नदी के घाट पर पहुंच जाता। धोबी क्या करता था? सुबह सुबह में गधे पर कपड़े रख के उस पे कुत्ते के साथ नदी किनारे घाट होता है ना, घाट पे सुबह सुबह में पहुंच जाता था। जब धोबी कपड़े धोने के बाद घाट पर सुखा कर चला जाता तब कुत्ता उनकी रखवाली करता था। जब धोबी कपड़े धो लेता था, जब वो घाट पे सुखा के चला जाता था, जब कपड़े की रखवाली कौन करता था? कुत्ता करता था। कपड़े की रखवाली कुत्ता करता था, तब कुत्ता उनकी रखवाली करता था। उधर गधा सारा दिन पेट की छाया में घास चरता रहता। इधर कुत्ता कपड़े की रखवाली करता रहता था जब धोबी कपड़े सुखा कर जाता था तब, और इधर जो गधा जिस पे कपड़े लाद के लाता था धोबी, वो गधे को भी पेड़, नदी किनारे पेड़ होता है, वो पेड़ के साथ पेड़ की छाया में वो घास चरता रहता था, यानी खाता रहता था। वो शाम होने पर धोबी वापस आता था और गधे पर कपड़े लादकर कुत्ते के साथ अपने घर की ओर चल देता था। जैसे ही शाम होती थी वैसे धोबी आ जाता था, वापिस आता था नदी किनारे पे। फिर गधे पर धुले हुए कपड़े लादकर उस पे रख के कुत्ते के साथ अपने घर की ओर चल देता था। एक रात धोबी के घर में एक चोर घुस आया। एक रात धोबी के घर में चोर चोरी करने आया। आहट पाकर भी कुत्ता मुंह फेर सो गया। क्या करा? कुत्ते को मालूम था कि चोर घर में आया, उसने आहट भी पाई, उसको आवाज आई कि चोर आया, फिर भी कुत्ता मुंह फेर कर सो गया। गधा खूंटे से बंधा था और कुत्ता चारपाई के नीचे आराम से सो रहा था। गधा तो बंधा हुआ था और कुत्ता तो सो रहा था, आराम से चारपाई खटिया के नीचे सो रहा था। गधे ने कुत्ते को मुंह फेर सोते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। गधे ने क्या देखा कि कुत्ते को पता है वो तो बंधा हुआ था खूंटे से, पर कुत्ता तो चारपाई के नीचे सो रहा था। तो गधा सोचता है उसको तो पता है, और वो तो बंधा हुआ था, उसको पता है कि चोर घर में घुस आया है, फिर भी वो चारपाई के नीचे आराम से सो रहा था। गधे ने कुत्ते को मुंह फेर कर सोते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। गधे को बहुत गुस्सा आया कुत्ते पे कि उसको मालूम है तो भी वो आराम से सो रहा है कि चोर घर में घुस आया है। अरे वो नमक हराम, देखता नहीं मालिक के घर में चोर घुस आया है। गधे कुत्ते को क्या बोलता है कि अरे वो नमक हराम, देखता नहीं मालिक के घर में चोर घुस आया है तो, और तू भोगता क्यों नहीं है? बोले तू भोगता भी नहीं है, चोर घुस आया है तो भी आराम से सो रहा है। अरे काहे का मालिक, लेकिन तूने मुझे नमक हराम क्यों कहा? कुत्ता क्या बोलता है? काहे का मालिक, गधे को बोलता है काहे का मालिक, और तूने मुझे ऐसा क्यों बोला, नमक हराम क्यों बोला? यदि वो मुझे खिलाता है तो मैं भी सारा दिन घाट पर उसके कपड़ों की रखवाली करता हूँ। अगर वो मुझे खिलाता है तो मैं भी उसके कपड़े की घाट पे जब वो सुखा के जाता है तो मैं ही रखवाली करता हूँ कपड़े की। रात में वे कुत्ते रखवाली करते हैं जो दिन भर सोते रहते हैं। क्या बोलता है? रात में वे कुत्ते यानी जो रात को रखवाली करते हैं ना, वो दिन भर सोते रहते हैं, दिन भर मेहनत वो नहीं करते।
यदि मालिक को मुझसे रात में रखवाली करवानी होती तो वो मुझे दिन में आराम करने का मौका तो देता। क्या बोलता है गधा कुत्ते को? क्या अगर उसको मालिक को घर की रखवाली करवानी होती तो मुझे वो दिन को आराम देते, आराम देने का मौका देते। क्या इतनी सी बात भी उसे नहीं पता? कुत्ता बोलता है गधे को, क्या मालिक को इतनी बात का भी नहीं पता कि वो मुझे दिन में आराम देवे और रात में मैं रखवाली करूं? उसको तो दिन में भी कपड़े की रखवाली करनी पड़ती है। कुछ भी हो, जब तूने चोर को देख ही लिया है तो मुझे भौंकना चाहिए। सॉरी, कुछ भी हो, जब तूने चोर को देख ही लिया है तो तुझे भौंकना चाहिए। गधा क्या बोलता है, ये सब बात जाने दो, कुछ भी बात हो, पर तूने अब चोर को देख लिया है तो तुझे भौंकना चाहिए। मैं भौंकू या ना भौंकू तुझे क्या मतलब, तू आराम से खड़ा रहे। क्या बोलता है कुत्ता गधे को कि मैं भौंकू या ना भौंकू, तुमसे उससे क्या मतलब, तुम आराम से वहीं पर खड़े रहो। तू तो कुत्तों के नाम पर कलंक है। क्यों इसने बोला? क्योंकि कुत्ते बहुत वफादार होते हैं और ये कुत्ता जान के भी चुप बैठा है कि उसके मालिक के घर में चोर घुस आया है, तो भी वो अनजान है। तो तू तो कुत्तों के नाम पर भी कलंक है, अपने मालिक का घर लुटवाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। गधा क्या बोलता है कि अपने मालिक के घर में चोरी तू होते हुए देखेगा, लुटवाना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं देखूंगा। फिर वह ढेचू ढेचू करने लगा। फिर गधा ही चिल्लाने लगा। कुत्ता आराम से सो रहा था, फिर भी कुत्ते को कोई फर्क नहीं बोला। गधे ने बोला तो वो आराम से सो रहा था। अंदर धोबी भी मीठी नींद में था। जो मालिक था वो भी आराम से मीठी नींद में सो रहे थे। जब अशमय उसने गधे की आवाज सुनी तो उसकी नींद टूट गई। उसे बहुत क्रोध आया। जब मालिक ने धोबी ने उसकी गधे की आवाज चिल्लाने की सुनी तो धोबी की आंख नींद से खुल गई और उसे क्रोध यानी बहुत गुस्सा आया। वह उठा और बाहर आकर डंडे से गधे को खूब पीटा। जैसे ही बाहर आया धोबी तो उसने गुस्से के मारे कि वो चिल्ला रहा है गधा, उसके मारे उसको बहुत पीटा, खूब पीटा। गधे की अच्छी तरह मरम्मत करके वह फिर सोने चला गया। गधे को बहुत मारा उसने, फिर अच्छी तरह से मारा उसे और फिर वो सोने चला गया। बेचारा गधा कोने में बैठकर आंसू बहाता रहा। बेचारा गधा कोने में बैठकर रोता रहा। उसी समय कुत्ता उसके पास आया और बोला, अरे भाई साहब, अब भी कुछ भी अक्ल आई या नहीं? गधे को बोलता है कुत्ता, कह रहे हो भाई साहब, अब कुछ अक्ल आई कि नहीं आई? अभी कुछ अक्ल आई या नहीं आई? जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। क्या बोलता है? जिसका काम उसी को साजे और करे तो गधा अच्छे के लिए चिल्लाया तो उसको मार पड़ी, और कुत्ता तो आराम से बैठे सो रिया है तो उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। शिक्षा, हमें कभी भी किसी ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए जो हमारा नहीं है। जो हमारा काम है हमको वही काम करना चाहिए, दूसरे काम को हमको नहीं करना चाहिए। इस शिक्षा यानी इस कहानी से हमको ये बोध मिलता है कि हमें कभी भी किसी ऐसे काम नहीं करना चाहिए जो हमारा नहीं होता है। जो हमको आता है वही काम हमको करना चाहिए। नंबर 4, चालाक लोमड़ी। अब हम चालाक लोमड़ी की कहानी सुनेंगे। सभी जानते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है। सब जानते ही हैं कि शेर जंगल का राजा होता है। एक दिन जंगल का राजा अचानक बीमार पड़ गया। जंगल के जानवरों को जब पता चला तो
वे सभी इकट्ठे होकर शेर का हालचाल पूछने गए। शेर तो जंगल का राजा ही होता है। एक दिन जंगल का राजा शेर बीमार पड़ गया तो सभी जानवरों को पता चला कि शेर बीमार है, तो सब एक ही साथ इकट्ठा होकर शेर की तबीयत पूछने गए, लेकिन लोमड़ी नहीं गई। भेड़िए व लोमड़ी में जन्मजात शत्रुता होती है। भेड़िए ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए शेर के कान भर दिए। भेड़िए व लोमड़ी में जन्मजात शत्रुता होती है। एकता। भेड़िए ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए शेर के कान भर दिए। शेर को भेड़िए ने सिखाया, कान में के लोमड़ी आपकी तबीयत पूछने नहीं आई। वह बोला, महाराज आप जंगल के राजा हैं, इस नाते सभी को आपके स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए। भेड़िया क्या बोलता है शेर को कि आप तो जंगल के राजा हैं, आपकी स्वास्थ्य यानी तबीयत की चिंता सबको होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि लोमड़ी यहाँ कहीं नजर नहीं आ रही है। भेड़िया बोलता है कि मैं देख रहा हूँ यहाँ सभी जानवर इकट्ठा हुए हैं, आए हैं, पर इस सब जानवर में लोमड़ी नहीं आई है। भेड़िए की बात सुन शेर क्रोधित होकर बोला, जाओ उस गुस्ताख लोमड़ी को शीघ्र ही मेरे सामने पेश करो। शेर क्या बोलता है, जब भेड़िए ने शेर के कान भर दिए ना तो शेर को बहुत क्रोधित यानी गुस्सा आया। गुस्से होकर शेर बोला, जाओ लोमड़ी को तुरंत मेरे सामने लेकर आओ। जब लोमड़ी शेर के सम्मुख उपस्थित हुई तो शेर गरज कर बोला। जब लोमड़ी को शेर के सामने लाए तब शेर गरज कर बोला, गुस्ताख जंगल के सारे प्राणी मेरे स्वास्थ्य के प्रति चिंतित है, लेकिन तुझे मेरी जरा भी परवाह नहीं है। शेर क्या बोलता है कि सारे जंगल के जितने भी प्राणी हैं वो सब मेरे स्वास्थ्य की फिक्र करते हैं, चिंतित यानी फिक्र करते हैं, लेकिन तुझे मेरी जरा भी परवाह नहीं है। लोमड़ी समझ गई कि भेड़िए ने ही शेर के कान भरे हैं। लोमड़ी को समझ आ गया कि ये सब भेड़िए ने ही शेर को सिखाया है। वह भेड़िए को तीखी दृष्टि से देखते हुए शेर से बोली। भेड़िए के सामने गुस्से से लोमड़ी देखते हुए शेर से बोली, महाराज ऐसी बात नहीं है, मुझे तो आपकी इन सबसे ज्यादा चिंता है, इसलिए तो मैं वैद्य खरगोश के पास आपके उपचार की बात करने के लिए गई थी। लोमड़ी क्या बोलती है शेर से कि मुझे भी आपके स्वास्थ्य की चिंतित हूँ, मैं आपके स्वास्थ्य के लिए मैं वैद्य के पास गई थी, उपचार करने के लिए गई थी। वैद्य ने कहा कि आप भेड़िए की खाल अपने शरीर पर लपेटे तो आपका स्वास्थ्य शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। लोमड़ी बोलती है शेर से कि आप भेड़िए की खाल होती है अपने शरीर पर लपेट ले तो फौरन ही आपके स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। सर्दी लगने के कारण ही आपका स्वास्थ्य बिगड़ा है। लोमड़ी बोलती है आपको सर्दी लगने से ही आपकी तबीयत खराब हुई है। इतना सुनना था कि शेर भेड़िए पर झपट पड़ा। भेड़िए को इतना भी मौका नहीं मिला। जैसे ही शेर ने सुना वो तो भेड़िए पे बरस पड़ा। इतना भेड़िए को जरा भी उसकी कोई बात का शेर ने मौका दिया ही नहीं कि वह अपनी सफाई में कुछ भी कह पाता। भेड़िया अपनी सफाई में कुछ भी कह सके ऐसा शेर ने उसे मौका ही नहीं दिया। इससे पहले ही शेर ने उसको मार डाला। क्या करा? शेर ने भेड़िए को मार डाला। शिक्षा, इस कहानी से हमें क्या बोध मिलता है? हमें कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। हमें किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं चाहिए और किसी की बुराई भी हमें नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी की बुराई करेंगे तो हमारा ही बुरा होगा। इसके लिए
इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। बच्चों, अब कौन सी कहानी सुनेंगे? बंधन। एक कुम्हार के पास कई गधे थे। वह रोज सुबह जब गधों को मिट्टी लाने के लिए ले जाता तो एक जगह कुछ देर के लिए आराम करता था। एक कुम्हार था, है ना। कुम्हार के पास क्या थे? बहुत सारे गधे थे। वो रोज सुबह होते ही गधों पे मिट्टी लाने के लिए एक जगह उन्हें ले जाके देर के लिए आराम करता था। एक जगह कुछ देर के लिए आराम करता था। वह सभी गधों को पेड़ से बांध देता था। वो जगह पे जाके, एक पेड़ होता है ना, वो पेड़ के साए में सबको पेड़ से बांध देता था और खुद भी एक पेड़ के नीचे लेट जाता था। गधों को भी पेड़ के साथ बांध देता था और खुद भी पेड़ की छाया के नीचे लेट जाता था। एक दिन जब वह मिट्टी लेने जा रहा था तो गधों को बांधने वाली रस्सी छोटी पड़ गई। क्या हुआ? एक दिन जब वो मिट्टी लेने जा रहा था तो गधों को बांधने वाली जो रस्सी होती है, जिसे गधों को बांध देता था पेड़ से, वो रस्सी थोड़ी छोटी पड़ गई। विश्राम स्थल पर उसने सभी गधे बांध दिए, लेकिन एक गधा रह गया। छोटी रस्सी के कारण उसने सब गधे को तो बांध दिया, पर थोड़ी छोटी रस्सी पड़ गई। तो विश्राम यानी वो आराम कर रहा था वो पेड़ के नीचे, वही स्थल पर, तो उसने सभी गधों को तो बांध दिया, लेकिन एक गधा नहीं बन पाया। वह उसका कान पकड़कर बैठ गया। क्या करा कुम्हार ने? वह गधे के कान पकड़कर बैठ गया। अब न कुम्हार आराम कर पा रहा था, नहीं गधे को चैन मिल रहा था। कुम्हार गधे को पकड़कर बैठा था तो ना तो वो सो पा रहा था, ना गधे को चैन मिल रहा था, ना गधा भी चैन से रह रहा था। तभी वहां से एक साधु गुजरा। गधे को पकड़कर पेड़ के नीचे बैठा था। जब वो भी नहीं सो पाया और गधे को भी चैन नहीं मिल रहा था, तो वहां से एक साधु निकला। उसे जब कुम्हार की समस्या का पता चला तो वह बोला, गधे को जहाँ रोज बांधते हो वहीं ले जाकर झूठ मूठ ही बांधने का उपक्रम करो। साधु क्या बोलता है उसकी समस्या कि तुमको ये सब प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो आप ऐसा करो, जहाँ रोज आप गधे को बांधते थे झूठ मूठ, उसे वहीं बांध दो, गधा कहीं नहीं जाएगा। साधु बोलता है गधा खाली झूठ मूठ का वहाँ पे बांध दो, वो कहीं नहीं जाएगा। कुम्हार ने ऐसा ही किया। गधा सचमुच अपनी जगह स्थिर हो गया। कुछ देर आराम करने के बाद कुम्हार ने सभी गधों को खोल दिया। जैसा ही साधु ने बताया बिल्कुल कुम्हार ने वैसा ही करा। तो कुम्हार ने ऐसा ही किया और गधे को सचमुच वही जगह पे खड़ा कर बांध दिया। कुछ ही देर में आराम करने के बाद कुम्हार ने सभी गधों को खोल दिया। सभी गधों को तो खोल दिया कुम्हार ने, लेकिन जिस गधे को बांधा ही नहीं था कुम्हार ने ऐसा ही किया। गधा सचमुच अपनी जगह स्थिर हो गया। गधे को कुम्हार ने बांधा नहीं था, वो अपनी जगह पे खड़ा था और वो आराम से सो गया। फिर उसकी नींद पूरी हुई तो सब गधों को तो खोले, लेकिन जिसको खड़े रखे थे, जो एक गधे को खड़े रखे थे, वह अपनी जगह से गधों को खोल दिया और चलने लगा। लेकिन जिस गधे को बांधा नहीं था, वो गधे को खाली खड़े रखे थे पेड़ के उधर, तो वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा था, यानी वो वहीं पर ही खड़ा था। कुम्हार ने काफी प्रयास किया, लेकिन गधा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। कुम्हार ने काफी प्रयास किया, लेकिन वो अपनी जगह से ना आगे पीछे ना हुआ, वो वहीं खड़ा रह गया। संयोगवश वही साधु उसी रास्ते से वापस आ रहा था। उसे रोककर कुम्हार ने कहा, मुनिवर, यह गधा तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा है। जैसे ही साधु ने किया वैसे ही कुम्हार ने करा।
उस गधे को वही जगह ले जाकर खड़ा कर दिया। तो अब वो गधा वहीं से, सारे गधे तो उसने पेड़ के नीचे बांधे थे वो सब छोड़ दिए, पर यही गधा तो छूटी नहीं, वहीं पर ही खड़ा था, वो नहीं आ रहा था। तो वहीं से वो साधु फिर से गुजरा वही रास्ते से। तो कुम्हार ने उससे पूछा कि ये गधा तो अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा, क्या यह वही गधा है जिसे तुमने झूठ मूठ ही बांधा था? साधु ने पूछा। साधु पूछता है कुम्हार से कि क्या वो गधा वही है जो तुमने खाली झूठ मूठ उसे बांध दिया था? जी मुनिवर, मूर्ख प्राणी, अब इस गधे को खोलो भी। तो साधु ने कहा। साधु ने क्या कहा? मूर्ख प्राणी, वो कुम्हार को अब इस गधे को खोलो भी। तो साधु ने कहा, पर मुनिवर यह तो खुला ही हुआ है, उसे तो बांधा नहीं था, वो तो खुला ही ऐसे ही खड़ा था। नहीं, यह गधा वैसे ही बंधा हुआ है। क्या बोलता है? नहीं, ये गधा वैसे ही बंधा हुआ है, जैसे तूने इसे बांधने का उपक्रम किया था वैसा ही झूठा उपक्रम इसे खोलने का करा। साधु ने कहा। कुम्हार ने वैसा ही किया। गधा चल पड़ा। कुम्हार समझ गया कि गधा वास्तव में मन से तो बंधा ही हुआ था, और जब तक उसे खोला न जाता तो वह अपनी जगह से हिलता कैसे? कुम्हार समझ गया कि गधा तो वास्तव में मन से तो वहां बंधा ही हुआ था, और जब तक उसे खोले ना तब तक वो वहां से कैसे हिल सकता है? यदि एक ही कार्य को इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि एक ही कार्य को नियत समय से प्रतिदिन किया जाए तो उस कार्य में पूर्ण रूप से निपुण हुआ जा सकता है। यदि एक ही काम करो नियत समय से प्रतिदिन किया जाए तो उस कार्य में पूर्ण रूप से निपुण हुआ जा सकता है। थैंक यू।